कहते हैं हमें अपने अतीत से अपने वर्तमान को बेहतर बनाना चाहिए। आज की कहानी एक छात्र और एक अध्यापक की कहानी है। एक समय की बात है, एक अध्यापक अपनी कक्षा में बच्चों को पढ़ा रहे थे। पढ़ाने के दौरान उनके द्वारा पूछे जा रहे प्रश्नों का कक्षा के सभी बच्चों द्वारा बहुत ही अच्छे तरीके से जवाब दिया जा रहा था। कक्षा में एक बच्चा जो कि बहुत ही उदास था, जो उस अध्यापक के द्वारा पूछे जा रहे किसी भी प्रश्न का उत्तर नहीं दे पा रहा था। वह बहुत ही शांत था, बहुत ही उदास था। कक्षा समाप्त होने के बाद अध्यापक ने उस बच्चे को स्टाफ रूम में आकर के मिलने के लिए कहा। कक्षा समाप्त होने के बाद बच्चा उस अध्यापक से मिलने के लिए स्टाफ रूम में गया। स्टाफ रूम में अध्यापक ने उस बच्चे से पूछा कि आखिर ऐसी कौन-सी वजह है जिसके वजह से तुम मेरी कक्षा में किसी प्रकार की कोई भी प्रतिक्रिया नहीं करते हो, तुम हमेशा उदास रहते हो। तो बच्चा कहता है, सर मेरा अतीत मुझे परेशान करता है। मेरे अतीत में मेरे साथ कुछ ऐसी घटनाएँ घटी हैं जिसका मेरे पढ़ाई पर बहुत ही असर पड़ रहा है। मैं बहुत ही परेशान हूँ अपने अतीत को लेकर के। अध्यापक कुछ देर शांत रहते हैं, फिर उस बच्चे से कहते हैं, अच्छा आज तुम मेरे घर शाम को आओ, मैं तुम्हें आज अपने घर भोजन पे इनवाइट कर रहा हूँ। ऐसा कहते हुए छात्र और अध्यापक अपने-अपने घर को चले जाते हैं। शाम होता है, अध्यापक उस बच्चे का अपने घर पर इंतज़ार कर रहे होते हैं। बच्चा अध्यापक के घर पहुंचता है। अध्यापक उस बच्चे को बैठाते हैं, कहते हैं तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने-पीने का व्यवस्था करता हूँ। अध्यापक स्वयं किचन में जा कर के वे क्या करते हैं, शिकंजी बनाते हैं। शिकंजी बनाने के दौरान वह बच्चे को एक पाठ सिखाने के लिए उसमें नमक की मात्रा बढ़ा देते हैं और उस शिकंजी को जब बच्चे के पास लाते हैं, कहते हैं लो ये शरबत है, पी लो इसे। जैसे ही बच्चा उस शरबत को, उस शिकंजी को पीता है, उसमें नमक की मात्रा ज़्यादा होने की वजह से उसके चेहरे का जो रंग होता है, वो बिगड़ जाता है। अध्यापक पूछते हैं, क्या हुआ? क्यों ऐसे तुम्हारा चेहरा हो गया? तो बच्चा कहता है, सर कुछ नहीं, बस शिकंजी में नमक की मात्रा ज़्यादा है, इसलिए मुझे थोड़ा-सा ये कड़वा लग रहा है। अध्यापक कहते हैं, कोई बात नहीं, लाओ मुझे शिकंजी दे दो, मैं इसे फेंक देता हूँ, फिर मैं तुम्हारे लिए दोबारा दूसरा बना देता हूँ। तो वह बच्चा कहता है, नहीं सर इसे फेंकने की क्या ज़रूरत है? आप इसमें थोड़ी-सी चीनी और मिला दीजिए, इसमें मिठास आ जाएगा और ये फिर से पीने लायक हो जाएगा। तो अध्यापक मुस्कुराते हुए बच्चे से कहते हैं, क्या तुम्हें अब भी समझ में नहीं आया? तुम्हारा जो अतीत है, इस नमक की ही तरह है, जो तुम्हारे जीवन में कड़वाहट ला दिया है। बस तुम्हें ज़रूरत क्या है, उसमें चीनी की तरह फिर से तुम्हें मिठास लाने की। तुम अपने जीवन में थोड़ी-सी मिठास और भरो और अपने वर्तमान को बेहतर बनाओ। तुम अपने अतीत से अपने वर्तमान को और ख़राब नहीं कर सकते। यह बात उस छात्र को समझ में आती है और वो सर से, अपने अध्यापक से यह वादा करता है कि मैं आज से अपनी पढ़ाई पर फ़ोकस करूँगा और अपने अतीत को भुला करके अपने वर्तमान को और बेहतर बनाऊँगा। तो दोस्तों, ये कहानी हमें ये सीख देती है कि हमें अपने अतीत को लेकर के अपने वर्तमान को बिगाड़ना नहीं चाहिए। जीवन में हर व्यक्ति का कोई न कोई अतीत होता है, किसी का अच्छा होता है, किसी का बहुत ही बुरा होता है। तो जिसका अतीत बुरा होता है, हमें उस बुरे अतीत को, उस बुरे पास्ट को छोड़ कर के हमें आगे बढ़ना चाहिए। हमें उस चीनी की तरह उस शरबत में और मिठास घोलना चाहिए और अपने जीवन में इतना मिठास घोलना चाहिए कि हमारा वर्तमान और बेहतर बने और आने वाला जो फ्यूचर है वो हमारा मिठास से ही भरा हो और हमें किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत ना हो। तो उम्मीद है ये कहानी आप सबको पसंद आई होगी और अगर ये कहानी पसंद आई होगी तो आप इसे शेयर करिएगा और लाइक करिएगा। थैंक यू।